संत पीर फकीर इस संसार में एक ही काम करने आते हैं, जीवो उद्धार। उनका मकसद काल की नगरी में फंसे हुए रूहों को निकाल के दयाल की नगरी यानी सचखंड निज धाम सतलोक लेके जाना। उसके लिए वो हर जतन करते हैं। परम पिताजी ने एक भजन में लिखा है, चाहे कुछ भी करें जतन वापस तुम्हें ले जाऊंगा, सचखंड निज धाम तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो यतन जारी हैं आपको उस मालिक के दर्श दीदार के लिए, उसकी तमाम खुशियां दिलवाने के लिए। क्योंकि आदमी जैसी सोच रखता है वैसा फल उसे मिला करता है। इसलिए कभी कोई गलत सोच ना रखा करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा ख्याल रखो, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे खूब बरसे। और जो जो इंसान मालिक की सोच में, मालिक की भक्ति इबादत में अपने ध्यान को लगाता है, त्यों त्यों उसके अंदर की बुराइयां चली जाया करती हैं। और जब अंदर से बुराइयां चली जाती हैं तो इंसान पाक पवित्र होता है और मालिक के दर्श दीदार दया में रहमत के लायक बन जाया करता है। आप क्या हैं, क्या करते हैं, ये मालिक सब देख रहा है। पर अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके वो पाप कर्मों को भी मुआफ कर देता है। ये ऐसा कलयुग का दौर है, ये ऐसा कलयुग का समय है, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, लोग बुराई में डूबे हुए हैं और इस कदर डूबे हैं कि उन्हें इंसानियत का, मानवता का आभास ही नहीं। जैसे एक रोबो, जैसे एक मशीन काम करती है, इस तरह लोग दिन रात काम धंधे में लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। और हम ये नहीं कहते कि काम धंधा ना करो, काम धंधा करो, पर साथ साथ मालिक के नाम की भक्ति इबादत भी करो। क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति इबादत करते जाएंगे वैसे वैसे मालिक की तमाम खुशियां आपके दिलो दिमाग में आती जाएंगी। तो मालिक की खुशियों के हकदार बनना चाहते हो, मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हो, तो आप अपने अंदर की उस भावना को जगाओ जो इंसानियत की भावना मर चुकी है, और वो भावना जागती है राम के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा की भक्ति इबादत से। ज्यों ज्यों आप सेवा करते हैं, ज्यों ज्यों ईश्वर की भक्ति इबादत करते हैं, त्यों त्यों मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसती चली जाती है। इसलिए भाई, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए आप मालिक को याद करते रहें। इस कलयुग में लोग कहते हैं मेरे से सुमरन नहीं होता। चलो मानते हैं आपसे सुमरन नहीं होता, तो बचनों पे 100% अमल करो, सेवा करो, और सेवा करते करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो। तो ऐसी की गई भक्ति इबादत आपको अंदर बाहर से खुशियों से माला माल जरूर कर देगी। दृढ़ यकीन रखो। जिनका यकीन दृढ़ होता है, जो दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर से किसी चीज की कमी नहीं छोड़ा करते।
तो अपने यकीन को दृढ़ कीजिए, अपने विश्वास को बुलंद कीजिए, ताकि उसकी दया में रहमत की खुशियां आप हासिल कर सकें। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का ये दर एक ऐसा दर है जिसमें सर्वधर्म संगम है। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। आप अल्लाह कह रहे हो, राम, वाहिगुरु, गॉड, कुछ भी कहो, बल्कि लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे मालिक का नाम लिया जा रहा है। अदरवाइज दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में क्या है, मंदिर में जाके तुम अल्लाहू नहीं गा सकते, मस्जिद में जाके राम राम नहीं बुला सकते, जाके बीच गिरजा में वाहिगुरु नहीं बुला सकते, और बीच गुरुद्वारे जाकर गॉड गॉड नहीं गा सकते। ये सच्चाई है। परम पिता जी का एक शेर है ये जो हमने आपको सुनाया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। पर साईं मस्ताना जी सच्चे दाता ने ऐसा सच्चा सौदा बनाया, यहाँ राम राम गाओ चाहे अल्लाह अल्लाह गाओ, गॉड गॉड गाओ चाहे वाहिगुरु गाओ, सबको पता है सब एक मालिक के नाम हैं। अरे सच्चे दिल से गाओ और खुशियों से झोलियां भर के ले जाओ, खुशियों से झोलियां भर के ले जाओ। तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं, यहाँ कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहना तो बड़ा आसान है, पर मानना बड़ा ही मुश्किल है। कहते लोगों को बहुत सुना है, जब मानने की बात आती है, आप कहीं सफ़र पे जाओ, किसी और जगह जाओ, तो जो आपके धर्म वाले आपको नजर आएंगे तो आप कहोगे हमारे वाले यहाँ भी हैं यार। नेचुरली आप उनको अपने वाले, और बाकी ये सब पराए हैं क्या? तो सारे एक ही मालिक की औलाद हैं, एक ही मालिक ने सबको पैदा किया है। और असल में सब रूहें हैं जो उस भगवान से, जो अल्लाह राम से बिछुड़ के आई हैं, और उसी से जाके मिलना है। जैसे ही उस परमपिता परमात्मा से रूहें जाके मिल जाती हैं, वैसे ही वो परमानंद के काबिल बन जाती हैं। जीते जी आत्मिक तौर पे भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। पर वो नूरी स्वरूप में दर्शन दे सकता है, या अपने संत पीर पैगंबर के रूप में आपको दर्शन देगा। तो ये उस मालिक का कमाल है, और आप उसे दर्शन ही नहीं समझते। जो समझ ले कि दर्शन हो गए, समझो 12-25 नज़ारे ही नज़ारे हैं। और जिसने उसको उस रूप में नहीं लिया तो फिर इंसान जैसा रूप है। तो वो देते भगवान है दर्शन, संत पीर फकीर नहीं। वो भगवान जी उस रूप को धारण करके जाते हैं, वरना आप उन्हें कबूल ही नहीं करेंगे। इसलिए मालिक नज़ारे देता है, सतगुरु खुशियाँ बख्शता है। उस राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के इश्क में जो नज़ारा है, दुनिया के नज़ारे तो उसके सामने जीरो हैं। हमारे धर्मों में चर्चा की है कि मालिक के नाम का नशा जब चढ़ जाता है, उसकी तुलना करें। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, मीठे को शहद मीठा है, गुड़ मीठा है, शक्कर, घी, दूध, मक्खन, शहद, चीनी, गुड़ सब मीठे हैं। पर हे राम, तेरे प्यार के सामने ये सब गंदगी के समान है। इतना मीठा है तेरा प्यार, हे ईश्वर, इतना मीठा तेरा इश्क। मुसलमान फकीर एक कहता है, मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, यानी दुनियावी शराब, मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल उन लाखों मटकों से अरबों खरबों ज्यादा नशा देने वाला होता है।